Hello students, welcome back to my video. So this topic is from 101 Western Political Thought. Let's start with the introduction. इंसान जो है वो एक समझदार प्राणी है जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है सोसाइटी के लिए। उसे सोचने का अधिकार है। इंसान जो है वो खुद को भी समझता है और उस इंस्टीट्यूशन उस सोसाइटी को भी समझता है जहाँ वो रहता है। इंसान जो है वो फिजिकल, बायोलॉजिकल और साथ ही साथ सोशल इंस्टीट्यूशन यानी जो सोसाइटी रिलेटेड बातें हैं उनको भी समझता है और उसके बारे में पढ़ता है। साथ ही साथ उसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है स्टेट के पर्पस, फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानने के लिए। जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी, स्टेट के रिलेटेड, उस प्रॉब्लम्स को हम किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थॉट में। पॉलिटिकल थॉट वो विचार है स्टेट और उसके नेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लाइक स्टेट में जो भी होता है वो हम पॉलिटिकल थॉट के माध्यम से पढ़ते हैं। CL वाइपर के द्वारा उन्होंने डेफिनेशन दी है, द मॉरल फिनोमिना ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज स्टडी। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका पता कहाँ से चलता है? सोसाइटी से। अलग अलग थिंकर्स और पॉलिटिकल फिलोसफर्स के द्वारा ऑब्जर्वेशन जो हुई है उससे ये पता चला है कि जो हमारी सोशल लाइफ है वो पॉलिटिकल थॉट जो है उससे रिलेट करती है। पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल फिलॉसफी एक दूसरे के बहुत क्लोज है। पॉलिटिकल थॉट जो है वो बहुत से आइडिया दिखाता है बहुत से पॉलिटिकल थिंकर्स के, चाहे उनके पास्ट के हो गए, प्रेजेंट के हो गए। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड वो हमें पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलता है। और जो गोल है पॉलिटिकल थॉट का वो है कि गुड और बैड की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होती है, ओपिनियन, आइडियाज़, प्रैक्टिसेस जो हैं ह्यूमन सोसाइटी में उसको क्लियरली बताना, क्लियरली एक्सप्रेस करना। और हमारे पास ग्रीक और रोमन थॉट्स हैं एंशियंट टाइम के। पॉलिटिकल थॉट जो है मिडिवल पीरियड में। साइड पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। थॉट ग्रीक और रोमन कौन से टाइम के? मिडिवल पीरियड के। ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि जो पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी उसे कहा जाता है। और इसमें हम एक स्टेट के जो फंक्शंस हैं, नेचर, स्ट्रक्चर, वो सब हम पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो जो नेचर है पॉलिटिकल थॉट, उसके पर्पस, फंक्शन, उसे स्टेट का दिल और आत्मा कहा जाता है या माना जाता है। जो जो पॉलिटिकल थॉट है उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल थिंकर्स ने, जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल हो गए। आपको पता है ये जाने माने थिंकर्स हैं। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल थॉट हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं चलती हुई पॉलिटिकल कंडीशन से जो उस समय चल रही थी। और बहुत सी पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल थीरीज जो थी वो इसलिए बनी थी, इसलिए स्टार्ट हुई थी कि वो स्टेट का जो नेचर है उसे एलेबोरेट एक्सप्लेन कर सके। और कुछ पॉलिटिकल थीरीज इसलिए भी उत्पन्न हुई थी कि वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स उनके द्वारा कि वो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, स्टेट की कंडीशन, सोसाइटी की कंडीशन है, उसे सुधार सके बाय देयर वर्ड्स। अब वो लिख के पॉलिटिकल कंडीशन जो है उसे सुधारते थे, लाइक जो इंडिविजुअल हैं उन पर कुछ असर हो। और ये बदलती हुई कंडीशन से नई नई थीरीज जो हैं वो उत्पन्न होने लगी और इनकी वजह से जो चलता हुआ पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर प्रभाव पड़ने लगा। जो पॉलिटिकल थॉट था वो ज़्यादातर डिपेंड था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन पे किसी प्रॉपर समय पे। और जो हिस्टोरिकल सर्वे हुआ था पॉलिटिकल थॉट पे उसमें ये बताया गया था कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वो तब हुई थी जब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में और जो ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन माइंड जो था वो इक्वल लेवल पे रहे थे। बिकॉज जब तक ह्यूमन जो है वो उस तरह का नहीं सोचेंगे तो जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे दो फेसेस थे स्टेट की एवोल्यूशन यानी चेंज में। जो पॉलिटिकल थीरी है उसका स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। जो पॉलिटिकल थीरी है वो ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल थीरी जो है उसे पॉलिटिकल थॉट भी नहीं कहा जा सकता और ना ही पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जा सकता है। लाइक ये एक ही कंसेप्ट आता है सभी में। आप नेचर में ये पॉइंट्स दे सकते हो। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव
मेन यही है कि ये डेवलपमेंट कर सके स्टेट्स की। किसका मेन ऑब्जेक्टिव है? पॉलिटिकल थीरीज का। और जो अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि सब्जेक्टिव डेवलपमेंट हो सके आइडियाज़ की। और बहुत से थीरीज अलग अलग थिंकर्स के द्वारा दी गई थी स्टेट के रिलेटेड, और ये नई थीरी थी जिसने नया रुख लिया मॉडर्न एवोल्यूशनरी थीरी जिसे कहा जाने लगा, जिसमें बताया गया कि जो स्टेट है वो ना ही भगवान के द्वारा बनाई गई है और ना ही उसे इंसान ने बनाया है, लेकिन वो एक नेचुरल रिजल्ट है इंसान की ज़रूरतों का। उसे ज़रूरत पड़ने लगी, उसे प्रोटेक्शन के लिए घर चाहिए थे। इस वजह से जो सोसाइटी है, घर हैं, स्टेट्स हैं, ये बनने लगी। पहले सोसाइटी तो बन गई, लेकिन उसे संभालने के लिए एक ऐसा हेड तो चाहिए जिसकी हम बात मान सकें और पैसों के लिए, खाने पीने के लिए लड़ाइयाँ ना हो। इसलिए स्टेट बनी। देन स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी उसके लिए बहुत सी थीरीज आने लगी अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। जो मिडिल एजेस पॉलिटिकल थॉट थे वो कंसर्न थे आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी रिलेटेड। जो अर्लियर पॉलिटिकल फिलोसफर थे उन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ लॉ के बारे में लिखा था, और जो पॉलिटिकल थिंकर्स यानी पॉलिटिकल राइटर्स थे वो ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कईयों की सोच अलग थी, कईयों की अलग थी। जो पहला ग्रुप था उन्होंने आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स को चुना, और जो सेकंड ग्रुप था उन्होंने स्टेट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। और इसमें सेकंड ग्रुप में एरिस्टोटल भी थे, और बहुत से लोग एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी एरिस्टोटल का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था उनकी थीरीज का। जो मेन सोर्स है हमारी नॉलेज का वो ये है कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो उन पॉलिटिकल फिलोसफर की राइटिंग्स है जिन्होंने पॉलिटिकल थॉट यानी स्टेट को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलाने की कोशिश की थी अपने टाइम पे। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो स्टेट थी वो वैल्यूएबल सोर्स बन गई पॉलिटिकल थॉट की, और इसमें इंक्लूड हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट डिसीजन, स्टेट पेपर्स एंड द लाइक एक्सेट्रा। कि जो स्टेट है वो फर्निश लाइक कुछ भी काम होगा स्टेट में तो उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना दिए, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कोर्ट का डिसीजन हो गया, स्टेट के पेपर्स हो गए। अब नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट रेफर्स टू द थॉट दैट डील्स विद क्वेश्चंस अबाउट स्टेट एंड पावर। पॉलिटिकल थॉट जो है वो रेफर करता है उस थॉट को जो प्रश्न उठाता है स्टेट के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में। स्टेट और पावर जो है वो दो अलग कंसेप्ट हैं। स्टेट में हम इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, और पावर में हम इकोनॉमी, सोशल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये उस पावर की बात है कि सोसाइटी में किसको कब, कितना और क्यों मिलता है। पॉलिटिकल थॉट को पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहा जाता है। पॉलिटिकल थॉट उन प्रोसेसेस, उन थॉट्स का रिजल्ट है जो वेरियस थिंकर्स द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि सीखना, पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम, अभी की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढना, फ्यूचर में उसमें क्या होने वाला है, ये सब पॉलिटिकल थॉट्स में पढ़ा जाता है। जो खुद के द्वारा या किसी के द्वारा रिकॉर्ड जैसा बना के रखा होता है लेटर्स, पेपर या बुक्स में। देन है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थॉट। टुडे वी नो टॉक अबाउट फाइट फॉर और एंजॉय द चेरिश गोल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। आज हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं उन गोल्स की जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानों को मिली है, जैसे कि लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी, जस्टिस। आज हमारे पास बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट है, पास से ज़्यादा बेहतर है। आज ह्यूमंस को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि नौकरों की तरह। पास्ट में आपको पता है एक हेड होता था और कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, तो सब पे कितने अत्याचार होते थे। लेकिन आज सबके पास इक्वल राइट्स हैं कि वो हर उस चीज़ को पा सके जिनकी उन्हें नीड है। ह्यूमन राइट्स के लिए चार्टर है यूएन में और हर स्पेसिफिक कंट्री में। अगर आप सोच रही हो ये सब ऐसे ही आसानी से मिल गया तो ये सब गलत है। ये सब बहुत मेहनत है, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है इस स्ट्रगल, इस फ्रीडम के लिए। यहाँ इंस्पायरिंग पॉलिटिकल थॉट यानी थीरी है हर एक स्ट्रगल, रेवोल्यूशन के पीछे।
ये पॉलिटिकल थॉट ही है जिसने कई वर्षों से लोगों को इंस्पायर किया है और ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट किया है कि उन्हें उनके प्रॉपर गोल्स जो हैं, प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो मिल पाएँ और वो आज अच्छे से रह पा रहे हैं, वो राइट्स जो हैं वो एंजॉय कर पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है अभी भी बहुत सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हमें पॉलिटिकल थॉट को देखना पड़ेगा उसके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए और इंस्पायर होना पड़ेगा और लोगों को भी करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand well. If you want more topics related to your book, check out playlist MA Political Science. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.